हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस। इसका एक शॉर्ट समरी है जिसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। जो ये पूरा चैप्टर है उसमें जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वन लाइनर, टिक द करेक्ट आंसर, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो आप इसको एक बार जस्ट गो थ्रू दी चैप्टर्स। मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोट करना है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। देखो, लॉज इंश्योर, व्हाट इज लॉ? लॉ इंश्योर रिलेशन बिटवीन थ्री पार्टीज। इसमें बेसिकली वर्कर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स के बारे में बात हो रही है। जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, मेन जो मोटिव है वही है इस चैप्टर का एक्सप्लेन करने का कि जो वर्कर्स हैं उनके पास लॉ कौन कौन से हैं अब और कौन से होने चाहिए थे एट द टाइम जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे। ठीक है, दोनों बातें बताई गई है। तो लॉज इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पार्टीज, वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। तीनों को एक कहीं ना कहीं तो कोई कनेक्शन देना पड़ेगा ना। आप कैसे भी कोई भी फैक्ट्री चालू कर सकते हो, चला सकते हो, वर्कर को टॉर्चर कर सकते हो नहीं। गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्कर कितने आवर्स तक काम कर सकता है, या हमें उस फैक्ट्री में कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स रखने, कौन डिसाइड करेगा? कोई जो इंडस्ट्री चला रहा है वो थोड़ी, ओनर थोड़ी करेगा, गवर्नमेंट करेगी ना। जो सब एम्प्लॉय उसको अप्लाई करे। ठीक है, लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? सो दैट नो वर्कर्स आर अंडर पेड। लॉज इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी वर्कर अंडर पेड नहीं हो, उनके जो वेजेस हैं, जो उनकी तनख्वाह आपको महीने की आप दे रहे हो, वो कम नहीं हो। किसी की बहुत ज्यादा, एक ही लेवल पे है, सब काम कर रहे हैं, मगर किसी की बहुत ज्यादा दे दी, किसी की कम दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। लॉज इज स्पेसिफाइंग देयर आर सेफ्टी मेजर्स। लॉज जो है स्पेसिफाई करता है कि वहां सेफ्टी मेजर है, वर्कर के लिए सेफ है वो जगह। गोल्ड जो माइंस होते हैं ना, अंदर माइंस में काम करते हैं, उसमें वहां का कलेक्टर से लेके जो गवर्नमेंट होता है, जो मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो होता है उस कंट्री का, उस स्टेट का, सॉरी, वो भी जाके एक बार जब काम शुरू होता है उससे पहले उसको जाना पड़ता है। ये एक लॉ है। वो बात अलग है, वो जाता है नहीं जाता, वो किसी को भेज देते हैं। अपने इंडिया का तो कुछ पता नहीं है, मगर ये भी एक लॉ है कि आप खुद जाइए। जो कलेक्टर है उस एरिया का, उसको जाना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, वहां चेक करने के लिए सेफ्टी मेजर्स पे हो रहा है काम कि नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो माइन अगर गिर गई, कितने हजारों वर्कर है वहां काम कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ को कौन, आप कोई सिक्योरिटी दे रहे हो? कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो। वो बस अपना जस्ट इसलिए कि हम कमा पाए, वो इसलिए वहां काम कर रहे हो। कितना डेंजरस वो जगह है ना। कितनी बार होता है कोई गैस लीक हो जाती है तो वो मर जाते हैं, कई बार जमीन ढह जाती है तो मर जाते हैं, बहुत बार हुआ ऐसा। लॉज स्पेसिफाइड देयर आर सेफ्टी मेजर्स, नो पॉल्यूशन, नो चाइल्ड लेबरिंग। कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो कि जैसे यमुना नदी में कितना अभी ह्यूज कचरा निकाला गया था, क्योंकि सब ऐसे सोचते हैं ना, फ्री है नेचर तो हमारी मर्जी, हम एयर भी गंदा कर सकते हैं, वाटर भी गंदा कर सकते हैं, गंदगी फैला सकते हैं। तो ये हुआ, यमुना नदी को फिर क्लीन किया। जैसे गंगा का है ना, गंगा क्लीन करवा रहे हैं, वैसे यमुना को एक्सेस में गंदगी निकली थी। तो ये सेफ्टी मेजर्स कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, लॉज बना रही है। ठीक है, लॉ एंड सोशल जस्टिस के लिए लॉज बना रही है। मैनी लॉज हैव देयर बेसिस इन फंडामेंटल राइट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है आपको। भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता है, 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। अमेरिकन कंपनी थी और गैस लीक हुआ था वहां। कौन सा? मीथेन आइसोसाइनाइड। क्या कोई सेफ्टी थी वहां? बिल्कुल सेफ्टी नहीं थी वहां। कोई सायरन नहीं था कि गैस लीक हो रहा है, तो उसका कई सेंसर्स होते हैं ना कि गैस लीक हो रहा है तो नहीं। रात में कोई भी नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई वर्कर नहीं, ये देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम अवेयर हो जाएं, लोगों को अवेयर कर दें, या फायर ब्रिगेड को बुलाए। कुछ भी नहीं, कोई करने वाला नहीं था। गैस लीक हो रही है, होती जा रही, कोई गार्ड नहीं था रात के लिए। क्यों? इंडिया में आके उन्होंने किया। कौन सी कंपनी थी? यूएस की, यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूएस की, अमेरिका की। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना स्पेस नहीं है और वहां लॉज है अमेरिका में। आप ऐसे एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अनेकों लॉज बने हुए,
उसको फॉलो करते हुए आपको उस इंडस्ट्री को चलाना। और यहाँ कोई लॉ नहीं था, सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, सब अनएम्प्लॉयमेंट। सबको क्या लग रहा था, वो मैं काम नहीं करूँगा कोई और वर्कर कर लेगा, तो सब वर्कर्स हाँ भर देते थे, कम वेजेस में भी हाँ भरते थे। जहाँ 8 घंटे काम करना चाहिए 12 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? आज हम चले जाएंगे, चलो मना भी कर देंगे, स्ट्राइक कर लेंगे, मना कर देंगे, वो किसी और को हायर कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना इंडिया को। उस टाइम तो एक्सेस में अनएम्प्लॉयमेंट था। तो ये रीज़न था, ठीक है। तो फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया क्यों आती है, इसको डिस्कस करते हैं। फॉर चीप लेबर, लेबर जो है चीप मिल जाता है, सस्ते में मिलते हैं। लॉन्गर आवर्स, मैंने बताया 8 की जगह 12 घंटे काम करवा लो आप उनसे। लो सेफ्टी मेजर्स, कुछ भी नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं प्रोवाइड होता। बेसिकली अमेरिका में आपको वर्कर को रहने के लिए घर प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आपका डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कुछ किलोमीटर्स मुझे याद नहीं है, उस किलोमीटर से ज़्यादा आपका डिस्टेंस है घर का, वर्क प्लेस का, तो आपको कार, स्कूटर कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है आने जाने के लिए। तो कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं देते। तो उनको प्रॉफिट हो रहा था, एक जगह मिल गई खुली, पॉल्यूशन के लिए आता, पॉल्यूशन रिवर में बह रहा है, जमीन में जा रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है, अंदर कोई परवाह नहीं, एयर में जा रहा है, गंदगी हो रही है। 1980 और 84 में वर्कर कट इन हाफ। देखो 80 टू 84 के अंदर जहाँ 12 थे वहाँ 6 ही वर्कर रह गए, इतना उन्होंने कम कर दिया है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बहुत बड़ा रीजन है ये। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ये बहुत बड़ा रीजन है, ये आप इसको हाईलाइट करके लिखना एग्जाम में कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत बड़ा रीजन है किसी भी बाहर की कंपनी को यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। हम मना कर सकते हैं नहीं करेंगे काम इतने घंटे, क्या करें, करना पड़ता है बेचारों को, और कहीं जॉब नहीं, ठीक। ये भी जब भी भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी कोई नाम आए 2 दिसंबर 1984 रट लो, ये लिख दोगे ना आप, 1 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा कि चलो इसको डेट याद है। मिथेल साइनाइड है जो गैस लीक हुई थी, 3 बार 4 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, अब क्या कर रहे हैं भाई, इन्फोर्समेंट होना चाहिए ना, इन्फोर्समेंट मतलब लागू करें सेफ्टी लॉज को। क्यों? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में हर किसी के पास है वो फंडामेंटल राइट, हर किसी के पास जीने का हक है। उस जीने के हक के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, सिर्फ एक यही नहीं है जीने का राइट, उसमें बहुत सारे राइट, सांस लेने का, बोलने का, सेफ्टी के लिए। बात ये भी नहीं कि सेफ्टी के लिए, आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे सेफ्टी चाहिए, आप खुल के बोल सकते हो उसको कि मुझे सेफ्टी चाहिए, लॉ में है, ये भी एक राइट है आपका। तो बहुत राइट है, आप उसको यूज करें वो वर्कर्स, ठीक है। लैक ऑफ सेफ्टी लॉ इन इंडिया तो है ही ना बहुत। अभी मतलब आप उनकी क्या बात करें, फॉरेन कंपनीज की, जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अभी तक भी क्या सेफ्टी मेजर्स इतने फॉलो करती है? आप लोग खुद सोचो, खुद ढूंढो, लग रहा है आपको जो फॉलो करती होंगी 100 में से कोई 40 फॉलो करती होंगी, बाकी नहीं फॉलो करते। क्यों? पैसे लगते हैं ना फॉलो करने के, ज़्यादा इनकम देनी पड़ती है, गंदगी साफ करने के लिए जो मशीन आती है वो खरीदनी पड़ती। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, अब जो है लॉज बन रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट के लिए। बहुत सारे सोशलिस्ट आगे आ रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, यमुना वाला जैसे मैंने बताया कि मत गंदगी फैलाओ, गंगा मत गंदगी फैलाओ। वैसे इन 1984 इन्वायरमेंट ट्रीटेड एज फ्री एंटिटी, 1984 तक क्या हो रहा था, फ्री एंटिटी भैया, मेरा ये जो है, जैसे मेरा घर है गंदगी फैलाऊं वैसे मैं बाहर भी फैलाऊंगा, ये सोच लोगों की। रिवर, एयर, अंडरग्राउंड वाटर इन यूएस इट्स नेसेसरी टू क्लीन अप पॉल्यूशन। यूएस में तो नेसेसरी, वहाँ के लोग यहाँ आके क्यों काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये तो फ्री एंटिटी है भैया, रिवर, एयर, अंडरग्राउंड, हम कुछ भी गंदगी फैलाएं, वहाँ से पानी ले साफ, वहाँ गंदा पानी डाल दें। इनके लिए लॉज जो है होने चाहिए ना प्रोटेक्ट करने के लिए, उस तक तो नहीं थे, मगर अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने लगे हैं लोग, जब पढ़ने लगे हैं, समझदार होने लगे हैं, नॉलेज आने लगी इन बातों की, इसलिए। नाउ इंडस्ट्रीज क्लोज इन रेसिडेंशियल एरिया लाइक दिल्ली में काफ़ी इंडस्ट्रियल जो है वो रेसिडेंशियल एरिया जो है वहाँ बंद कर दिया। फिर क्या बनाया? नोएडा का मैंने फुल फॉर्म भी बताया था, कमेंट सेक्शन में देखो। नोएडा का फुल फॉर्म लिख दोगे ना आप, लाइक एग्जाम्पल नोएडा, और नोएडा का फुल फॉर्म लिख दो, NOIDA का फुल फॉर्म क्या है? ये एक फुल फॉर्म में बनाया गया है।
मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में बताया भी है इसका फुल फॉर्म। आप इतनी सी बात लेके नोएडा लिख दोगे, नोएडा का फुल फॉर्म लिख दोगे, डबल लाइन कर दोगे, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब क्या कर रहा है ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया है, वहां पे इंडस्ट्रीज ओपन नहीं होगी, मना कर दिया गया। ठीक, स्लम्स जो है वो क्लीन कर दिया गया। अब एक तरह से सोचो तो गरीबों को ही प्रॉब्लम हो रही है ना, फैक्ट्री दूर कर दी गई, आने जाने का खर्चा बढ़ गया, स्लम जैसी एरिया। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सबसे पहले ये भी अपने चैप्टर में प्रॉब्लम में आते हैं पुअर लोग, गरीब लोग। अमीर तो पेट्रोल डलवाएगा, गाड़ी लेके चल पड़ेगा दिल्ली से नोएडा, कर लेगा काम। गरीब को कितनी दिक्कत होगी, वो एडजस्ट हुआ था वहां सालों से, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वो इंडस्ट्रीज वहां से हटा के कहीं और चली गई। गाड़ी वाला अमीर आदमी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएगा, चला जाएगा। वो कैसे जाएगा जो पैदल जाता था? कुछ ना कुछ खरीदेगा, किसी ना किसी बस, ट्रक, गाड़ी, जिससे भी वो जाएगा, पैसे खर्च होंगे। तो प्रॉब्लम किसको हो रही है? उनको हो रही है। शिप ब्रेकिंग इज ऑल्सो हैजार्डस। साउथ एशिया में शिप ब्रेकिंग का काम होता है। जो बड़ी बड़ी शिप्स है ना, जो यूज में नहीं आती, उनको तोड़ा जाता है, उनके पार्ट्स। कहाँ डिस्ट्रॉय करे? कितनी बड़ी ह्यूज होती, कैसे डिस्ट्रॉय करे? तो कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है अभी? साउथ एशियंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ दे देते हैं। गुजरात वाला जो एरिया है ना, गुजरात वाला बहुत होता है, वहाँ शिप को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, पार्ट्स में ड्रिलिंग करके उनको कट करते हैं। बाद में रीयूज हो जाता है, मगर वो करना कहाँ पड़ता है? सी के ऊपर ना। सोचो कितनी गंदगी जाती होगी। कुछ पार्ट निकाल रहे हो आप, उसके आधे से आधा जो पार्ट गिर रहा है, कर रहा है, सब वहीं गिर रहा है ना, गंदगी हो रही है। यहाँ क्यों भेजते हो भाई? बाहर के फॉरेन के भी शिप्स यहाँ क्यों आते हैं? वहीं कर लो। नहीं, इंडिया में ही होगा। पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉ सो द राइट टू लाइफ इज अचीव्ड। पीपल को आगे बढ़ना चाहिए। सोशलिस्ट जो है उनको हेल्प, सपोर्ट करना चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं, हमें ये लॉ चाहिए। और इनफैक्ट जो ऑलरेडी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको तो आप ये बताइए कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, इसमें ये लॉज हैं, और इसको आप, मैं एज अ वर्कर बोल रहा हूँ कि आप इसे मुझे दीजिए, ये इम्प्लीमेंट करिए आप अपनी फैक्ट्री में। इस तरह से गंदगी मत फैलाइए, सेफ्टी रूल्स को ऐसे आप मत इग्नोर करिए, है ना? ठीक है, ओवरऑल हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो रहा है। समरी है, इतना भी कर लोगे तो 100% मार्क्स। थैंक यू।